वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने 4th यूनिट का एक्सेस मैनेजमेंट का पार्ट डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने रिस्क फैक्टर एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सेस मैनेजमेंट का डिटेल स्टडी किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ABC। सो टुडे वी स्टार्ट विद द A पार्ट, दैट इज़ अ CSI। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the 5th unit consists of 3 parts A, B, C. So in that first A part is the continuous service improvement, that is CSI principle। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। So continuous service improvement, that is CSI, deals with the measure to be taken to improve the quality of services by learning from the past success and failure। तो continuous service improvement CSI जो है वो एक मेज़र करता है, जो कि सर्विसेज या क्वालिटीज़ जो है सर्विसेज की उसको इम्प्रूव करता है फ्रॉम द पास्ट सक्सेस एंड फेल्यूर। ठीक है, तो सर्विसेज में जो हिस्ट्री में जो सक्सेस या फेल्यूर्स हुए, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से सर्विस का क्वालिटी इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, सो उसको मेज़र करने के यहाँ पे CSI यूज़ होता है, दैट इज़ कंटिन्यूस सर्विस इम्प्रूवमेंट। सो इट पर्पज इज़ टू अलाइन एंड रीअलाइन द IT सर्विसेज to the changing needs by identify and implementing the improvements to the changing business need। तो जिस तरह से कस्टमर्स का जो रिक्वायरमेंट है या जो बिजनेस प्रोसेसेस में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो IT सर्विसेज है उनको भी मॉडिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट इज़ द पर्पज ऑफ दिस कंटिन्यूस सर्विस इम्प्रूवमेंट। देन विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस CSI। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ द रिव्यू एंड एनालाइज द इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन ईच लाइफ साइकिल फेज़। तो जो सर्विस का लाइफ साइकिल है, ठीक है, तो लाइफ साइकिल फेज़ में रिव्यू एंड एनालाइज करना कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है सर्विसेज में, तो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है CSI का। सेकंड, रिव्यू एंड एनालाइज द सर्विस लेवल अचीवमेंट रिजल्ट। तो सर्विस लेवल जो रिजल्ट है अचीवमेंट्स के, ठीक है, उनको रिव्यू एंड एनालाइज करना, सो दैट इज़ द सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड, improve the cost effectiveness of delivering the IT services without sacrificing the customer satisfaction। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सैक्रिफाइस ना करके किस तरह से सर्विसेज को हम इफ़ेक्टिव मैनर से यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इज़ द थर्ड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट द इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव द IT सर्विस क्वालिटी। तो IT सर्विस का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उनको ठीक से स्टडी करके इम्प्लीमेंट करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। इंश्योर द एप्लीकेबल क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड्स टू बी यूज टू सपोर्ट द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़। सो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ दिस कंटिन्यूअस सर्विस इम्प्रूवमेंट। देन विल स्टडी द एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय CSI। So the activities that support the CSI is own within the IT organization, which is capable of handling the responsibilities and processes to appropriate authority to make these things happen। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज़ है वो CSI में जो सपोर्ट होता है वो विद इन द IT ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो अलग अलग प्रोसेस है उसको यहाँ पे ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द appropriate authority to make this thing happen very well in the IT organization। Next topic of syllabus is the CSI approach। So the figure shows the approach to the continuous service improvement, that is CSI, and illustrate the continual cycle of improvement। So this approach to improvement can be summarized as follows। तो यहाँ पे फिगर में जो कंटिन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे टोटल ओवरऑल अप्रोच दिया हुआ है, किस तरह से अलग अलग जो प्रोसेसेस है वो फॉर्म होंगी कंटिन्यूअल सर्विस इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, तो इसका यहाँ पे समरी दिया हुआ है। फर्स्ट इज़ द एम्बरेज द विजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हाई लेवल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, या विजन है, वो यहाँ पे अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। सो द विजन शुड बी अलाइन विद द बिजनेस एंड IT स्ट्रेटजीज़। तो जो विजन है बिज़नेस का वो अलाइन होना चाहिए बिजनेस एंड IT स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंगली। सेकंड, एक्सेस द करंट सिचुएशन टू ऑब्टेन द एक्यूरेट अनबायस्ड स्नैपशॉट ऑफ वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ राइट नाउ। ठीक है, तो करंट जो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का,
वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है एक्यूरेटली. सो दिस बेसलाइन असाइनमेंट इज़ द एनालिसिस ऑफ करंट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. तो इसके असेसमेंट के लिए यहाँ पे जो अलग अलग टर्म्स है वो पीपल्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस एंड जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है सर्विसेज में, ठीक है. तो ये सारे असेसमेंट्स है, इनको यहाँ पे एनालाइज करके जो करंट सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो वो यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है या एनालाइज किया जा सकता है. Then the third is the understanding and agreed on the priorities of improvement based on the dear development of the principle defined in the vision. So the full vision may be years away, but this step provide the specific goals and manageable टाइम फ्रेम. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस इम्प्रूवमेंट में जो डिफरेंट अप्रोचेस है, ठीक है, वो यहाँ पे फिगर में शो किया गया है. फर्स्ट जो है वो फाइंड आउट द विजन, देन where the business is now, so that is a baseline assessment. Third, where do we want to be, that is a measurable target. Next one, how to we get there, so services and process improvement is there in that. Did we get there, so measurement and metrics are there. So that is the simply the flowchart of the this continued service improvement activities. So next one, detail the CSI plan to achieve higher quality service provision by implementing or improving the ITSM प्रोसेस. तो इस तरह से ITSM प्रोसेस को इम्प्रूव करके या यहाँ पे करेक्टली इम्प्लीमेंट करके जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है दैट कैन बी अ इंक्रीज. देन वेरीफाई दैट मेजरमेंट एंड मेट्रिक्स आर इन प्लेस. सो दैट इज़ अ माइलस्टोन वेयर अचीव द प्रोसेस compliance is high and the business objectives and priorities were met by the level of service. ठीक है, तो जो भी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है या ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज़ जो है वो यहाँ पे कंबाइन होना चाहिए. एंड फाइनल इज़ द अप्रोच शुड बी इंश्योर दैट मोमेंटम ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इज मेंटेन बाय assuring the challenges become embedded in the organization. So these are the different processes in this CSI. The next topic of syllabus is the CSI and organizational change, that is service management. So improving the service management is the embark upon the organizational change program. So many organization change program fail to achieve the desired result. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. सो देर इज़ अ चेंज इन प्रोग्राम विल अचीव द और गिव्स द फेल रिजल्ट. ठीक है, तो जो चेंजेस फॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वजह से जो फाइनल रिजल्ट है या जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है दैट इज़ अफेक्टेड. सो फॉर सक्सेसफुल ITSM रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग द वे विच वर्क इज़ डन एंड पुटिंग इन प्लेस अ प्रोग्राम टू चेंज विद इन द IT ऑर्गेनाइजेशन. तो ITSM को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए which work is to be done first and put that work or program into the IT organization in appropriate way. So this type of change is by very nature and prone to the difficulties. It involves the people and the way they work. So people generally do not like to change. The benefit must be explained to everyone to gain their support. ठीक है, तो जो मोस्टली पीपल है वो चेंज को यहाँ पे अवॉइड करते हैं, बट जो बेनिफिट्स है ड्यू टू दिस चेंज इज़ एक्सप्लेन टू एवरीवन. सो द सपोर्ट विल बी गेन फ्रॉम द पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट they break out the old working practices. So that is the organization change and the CSI. Next topic is the ownership. The principle of the ownership is the fundamental to any improvement strategy. So CSI is the best practice. One of the key to successful implementation is to ensure the specific manager, a CSI manager, is accountable for ensuring the best practices is adopted and sustained throughout the organization. तो जो मेन प्रिंसिपल है वो ओनरशिप जो है वो एक फंडामेंटल
इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी है CSI का, ठीक है। तो CSI में जो एक की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है वो ड्यू टू द स्पेसिफिक मैनेजर, CSI मैनेजर और the best practice adopted or sustained through the organization. So CSI manager is the chief advocate and owns all the CSI issue. तो यहाँ पे जो CSI मैनेजर है, ठीक है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ या प्रोसेस CSIs में फॉर्म होते हैं या जो भी इश्यूज़ यहाँ पे अराइज होते हैं। सो CSI मैनेजर इज़ अकाउंटेबल फॉर द सक्सेस ऑफ CSI इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो होल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो CSI मैनेजर की है, how to implement the CSI or how to dissolve the issues in the CSI in the organization. So that is accountable to the CSI manager. So in CSI also include their ongoing activities such as monitoring, analyzing, evaluating and reporting, as well as the project based services improvement activities that are the fundamental to the ITIL फ्रेमवर्क, ठीक है। तो CSI में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है जिसमें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट, इवैल्यूएशन, रिपोर्ट मेकिंग, तो ये सारे जो की एलिमेंट्स है दैट इज़ इंक्लूडेड इन द दिस CSI एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग द project service improvement. So the improvement will be difficult without the clear and accountability. So while the CSI manager is responsible and accountable for CSI, तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, सो दैट कैन बी ऑल्सो अराइजेस इन दिस CSI एक्टिविटीज़. सो द CSI मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल or accountable for this CSI. So the improvement to the specific services. So that is the topic of ownership of CSI. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम CSI रजिस्टर का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.